बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में मेरे तमाम व्यूअर्स का वेलकम। तो आज हमने काफ़ी दिनों बाद रेसिपी बनाई है क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी थी। तो मैंने कहा क्यों ना चलो आज बारबेक्यू पार्टी कर ली जाए। और बारबेक्यू के लिए मैंने 3 किलो लिया है बीफ। और बीफ जो है इसको मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं, इसमें से फ़ैट वगैरह रिमूव करके। लेकिन रेसिपी बताने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स को यही कहूँगी, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन दिया गया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी बिल्कुल फ्री में देखने को मिल सके। तो रेसिपी की तरफ अब हम चलते हैं। बीफ का गोश्त मैंने लिया है, यानी कि गाय का गोश्त, और ये बोनलेस लिया है क्योंकि हम इसकी सीखें बनाएंगे। और इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं क्यूब्स की शेप में। और कुछ मसाले हैं जो कि घर के ही हैं, हम इसमें थोड़ा सा तिक्का बोटी मसाला भी ऐड करेंगे। लेकिन बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने घर के ही लिए हैं जो हमारे कैबिनेट में होते हैं। दही मैंने लिया है 1.5 पाव। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है 7 खाने के चमचे क्योंकि हमारे पास गोश्त ज़्यादा है। और लाल मिर्ची का पाउडर मैंने लिया है 3 खाने के चमचे। नमक है हस्बे ज़रूरत। कचरी पाउडर है मेरे पास 3 टेबल स्पून। ज़ीरा कुटा हुआ है मेरे पास 3 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर है मेरे पास 2 टेबल स्पून। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड कर देंगे। और जो तिक्का बोटी मसाला है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 खाने के चमचे। तो सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट लगा देते हैं गोश्त में। लहसुन अदरक डालने के बाद अब हम इसमें ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, लाल मिर्च पाउडर, नमक, कुटा हुआ धनिया, कचरी पाउडर मीट टेंडराइज़र है। और अगर आप चाहें तो आप इसमें पपाया पेस्ट भी डाल सकते हैं, यानी कि कच्चे पपीते का पेस्ट या फिर पक्के पपीते का, ये दोनों ही गोश्त को गलाने के काम आते हैं। मैंने कचरी पाउडर लिया है। और अब हम इसमें तिक्का मसाला भी ऐड कर देंगे। किसी भी कंपनी का तिक्का मसाला ले सकते हैं, और अगर तिक्का मसाला नहीं लेना चाहते तो आप ना लें। आप जो ये किचन कैबिनेट में हमारे चीज़ें होती हैं वही शामिल करें। लेकिन इसके लिए कच्चा पपीता या फिर कचरी पाउडर डालना लाजमी है क्योंकि हमारे पास बीफ का गोश्त है। और वैसे भी कच्चे गोश्त को अगर हम बारबेक्यू करते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई मीट टेंडराइज़र की ज़रूरत ज़रूर होती है गोश्त को गलाने के लिए। तो हमने दही भी ऐड कर दिया है। और जो मसाला था हमारा, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, कचरी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये तमाम चीज़ें भी हमने इसमें ऐड कर ली हैं। अब मेरे हाथ वॉश हुए हुए हैं। हम इसको अच्छी तरह से मसाज कर लेंगे गोश्त में, यानी कि मिक्स कर लेंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स को। गोश्त को हमने मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको ओवरनाइट रख देंगे और पूरी रात के लिए, और उसके बाद हम कल शाम इसको बारबेक्यू करेंगे। तो व्यूवर्स, अब आ गए हैं हम छत पे और अभी हम जो है वो कोयलों को जला रहे हैं। ये भी एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। और बच्चे जो हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को भी मज़ा आ रहा है। तो कोयले जब हमारे अच्छे तरीके से दहक जाएंगे उसके बाद जो है हम इस पर सीखे लगाएंगे। जो हमने सारी रात को इसको मैरिनेट करके रख दिया था, तमाम बोटियों को हमने सीखों में पिरो लिया था। और ये कल रात सारी और आज का सारा दिन मैरिनेट हुआ, यानी कि 24 आवर्स, और ज़बरदस्त सा टेंडर हो गया है मीट। चटनी मैंने बनाई है, थोड़ा सा सलाद बनाया है। और अब देखें अंगारे जो है हमारे कुछ कुछ बन गए हैं। तो भूख भी बड़ी ज़बरदस्त सी लग रही थी, तो हमने सीखें जो है अपनी अंगीठी पर लगा दी हैं। और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में बन जाएंगी। और लेकिन हमने इसको टर्न करते रहना है और हमने इसको एक बार हल्का सा ऑयल भी ब्रश कर देना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ये बारबेक्यू हो रहा है
एक तरह से बारबेक्यू पार्टी, और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। छत पे बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ सीखें तैयार हो गई थी, वो हम साथ साथ खाते जा रहे हैं। और आपने मेरी रेसिपी से जो है टिक्का बोटी ज़रूर ट्राई करनी है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा लेमन को भी ड्रिज़ल कर दिया है। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी से टिक्का बोटी कैसी लगी। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।